Class 3 EVS Chapter 13 Sharing Our Feelings. Hello students, how are you? Students, now we will continue our syllabus. Students, today we will read the chapter 13 Sharing Our Feelings. Now let's start. After returning home from school, there are two people with whom I like to share all my news. स्कूल से वापस आने के बाद घर में दो लोग ऐसे थे जिससे मैं अपनी सारी बातें शेयर करना पसंद करती थी. दे एंजॉय लिसनिंग टू माई टेल्स. और उन लोगों को मेरी बातें सुनने में मज़ा आता था. द फर्स्ट पर्सन इज़ माई नानी. पहले लोग जो थे वो मेरी नानी हैं. शी इज़ ऑलवेज एनेक्सेस टू लिसन टू मी. वह हमेशा मुझे सुनने के लिए उत्साहित रहती है. शी वेट्स फॉर मी टू रिटर्न फ्रॉम स्कूल. वह मेरे स्कूल से आने का इंतज़ार करती है. शी इज़ क्वाइट ओल्ड एंड ऑफन हैज़ बैक पेन्स. वह बिल्कुल बूढ़ी है और उनके पीठ में भी कभी कभी दर्द होता है. शी कैन नॉट सी और हियर वेल. वह अच्छे से देख और सुन भी नहीं सकती है. एवरी डे इन द मॉर्निंग पापा रीड्स द न्यूज़पेपर अलाउड टू हर. हर दिन सुबह में पापा उनके सामने ज़ोर से अखबार पढ़ते हैं. शी डज़ द रेस्ट ऑफ हर वर्क हर सेल्फ. वह अपने सारे काम खुद से करती है. इफ़ समवन ट्राइज टू हेल्प हर शी गेट्स वेरी अपसेट. अगर कोई उनके कामों को करने में मदद करता है तो वह उदास हो जाती है. दो शी कैन नॉट सी प्रॉपरली शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ कटिंग वेजिटेबल्स. जबकि वह उन्हें बिल्कुल भी साफ नहीं दिखता है लेकिन फिर भी उन्हें सब्जियां काटना बहुत पसंद है. शी सेज दिस डेज चिल्ड्रन डू नॉट नो हाउ टू कट वेजिटेबल्स प्रॉपरली. वो ऐसा कहती हैं कि आजकल के बच्चे सब्जियों को अच्छी तरह काटना नहीं जानते हैं. द सेकेंड पर्सन इज़ माई रवि भैया. दूसरे लोग हैं मेरे रवि भैया. ही लिव्स विथ अस. वह हम लोगों के साथ रहते हैं. आई कॉल हिम रवि भैया एंड ही कॉल्स माई पेरेंट्स भैया भाभी. मैं उन्हें रवि भैया कहती हूँ और वह मेरे माता पिता को भैया भाभी. आई डू नॉट नो वट आर रिलेशनशिप इज़ बट ही इज़ अ वेरी लविंग ब्रदर. मैं नहीं जानती कि उनके साथ हमारा क्या रिश्ता है लेकिन वह बहुत ही प्यारे भैया हैं. ही इज़ ऑलवेज रेडी टू आंसर माई क्वेश्चंस. वह हमेशा मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार रहते हैं. ही नेवर सेज आई विल टेल यू लेटर. वह ये कभी नहीं कहते कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा. रवि भैया टीचेस इन अ कॉलेज. रवि भैया एक कॉलेज में पढ़ाते हैं. द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज रिस्पेक्ट हिम अ लॉट. उस कॉलेज के बच्चे उनकी बहुत इज्जत करते हैं. अ फ्यू ऑफ देम कम होम टू स्टडी फ्रॉम हिम. उनमें से कुछ बच्चे उनसे घर में पढ़ने के लिए आते हैं. रवि भैया इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड टेकिंग पार्ट इन प्लेज. रवि भैया को म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है और वे नाटकों में भी भाग लेते हैं. ही इंजॉयज चैटिंग विथ हिज फ्रेंड्स एंड गोइंग आउट विथ देम. उन्हें अपने दोस्तों के साथ बातें करना बहुत अच्छा लगता है और उनके साथ बाहर जाना भी. ही हैज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड मेक्स ऑल ऑफ अस लाफ. उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छी है और वह हम लोगों को हमेशा हंसाते रहते हैं. भैया कैरीज अ वाइट स्टिक व्हेन ही गोज़ आउट. जब भैया घर से बाहर जाते हैं तो वह सफ़ेद छड़ी यूज़ करते हैं. लुकिंग एट हिम मूविंग अराउंड इन द हाउस नो वन कैन से डैट ही कैन नॉट सी. उनको देखकर घर में इधर उधर ऐसा नहीं लगता. उन्हें देखकर ऐसा कोई नहीं कह सकता कि वह देख नहीं सकते हैं. ही लाइक्स टू डू ऑल हिज वर्क हिमसेल्फ. वह अपने सारे कामों को खुद से करना पसंद करते हैं. इफ़ समवन ट्राइज टू हेल्प हिम अगेंस्ट हिज विश ही गेट्स एंग्री. अगर उनकी इच्छा के बिना कोई उनकी मदद करना चाहे तो वह गुस्सा हो जाते हैं. वेनेवर ही नीड्स एनी हेल्प ही आस्क फॉर इट. जब उन्हें किसी की मदद की ज़रूरत होती है तो वह उसके लिए बोलते हैं. सम ऑफ भैयाज स्टूडेंट्स टेक बुक्स फ्रॉम हिम एंड रिटर्न देम आफ्टर रिकॉर्डिंग देम ऑन टेप्स. भैया के कुछ स्टूडेंट्स उन्हें
उनके पास से किताबें ले जाते हैं और उसे टेप में रिकॉर्ड करके वापस करते हैं। रवि भैया लिसन्स टू दिस टेप्स, और रवि भैया उस टेप को सुनते हैं। भैया हैज़ मैनी अदर बुक्स टू, भैया के पास और भी बहुत सारी किताबें हैं। द पेजेस ऑफ दिस बुक्स आर थिक एंड हैव रोज ऑफ रेज्ड पॉइंट्स, और उस किताबों की पेज बहुत मोटे हैं और उसके लाइनों में रेज्ड पॉइंट डॉट्स बने हुए हैं। ही रीड्स बाय रनिंग हिज फिंगर्स ऑन द रेज्ड डॉट्स, और वह उस पर उंगलियां फिरा करके पढ़ते हैं। टू हैव फन विथ भैया आई समटाइम्स चेंज द प्लेस ऑफ हिज स्टिक्स, भैया के साथ मस्ती करने के लिए मैं कभी कभी उनकी छड़ी को छुपा देती हूँ। He does get upset but never gets angry, वह उदास तो होते हैं लेकिन कभी गुस्सा नहीं होते हैं। After all, I am his favorite sister सीमा, क्योंकि मैं उनकी फेवरेट सिस्टर सीमा हूँ। I had hardly reached the door that भैया spoke up. सीमा, you seem to be very happy today. मैं जैसे ही दरवाजे तक पहुँची तो भैया ने कहा, सीमा आज तुम बहुत खुश दिख रही हो। भैया रिकॉग्नाइजेज नॉट ओनली मी बट ऑल द अदर फैमिली मेम्बर्स फ्रॉम द साउंड वी मेक एज वी मूव। भैया सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि परिवार के सभी सदस्यों की उनके मूवमेंट और आवाज़ से उनके बारे में सब कुछ जान जाते हैं। ही कैन इवन टेल वेदर आई एम हैप्पी और सैड, वह यहाँ तक बता सकते हैं कि मैं खुश हूँ या फिर उदास। भैया फाइनली आई एम इन फुटबॉल टीम, आई शेयर्ड माई न्यूज़ विथ हिम। भैया फाइनली मैंने फुटबॉल टीम को ज्वाइन कर लिया, मैंने ये बातें भैया से शेयर की। ही पैटेड मी एंड सेड लविंगली, फ्रॉम टुडे यू आर माई फुटबॉल कोच। उन्होंने मुझे प्यार से गले लगाया और मुझे बोला कि आज से तुम मेरी फुटबॉल कोच हो। There is a special way of reading and writing for people who cannot see. वैसे लोग जो देख नहीं सकते हैं उनके पढ़ने और लिखने के लिए एक विशेष तरीका होता है। It is called braille, और इसे ही ब्रेल कहा जाता है। It is written on a thick paper by making a row of raised points dots with a pointed tool. यह एक मोटे कागज़ पर रेज्ड उभार करके पॉइंटेड बनाया जाता है टूल से, औजार से। ब्रेल इज़ रीड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन द रेज्ड डॉट्स, ब्रेल को उस डॉट्स पर उंगलियों की सहायता से पढ़ा जाता है। लेट अस लर्न अबाउट ब्रेल। यू हैव सीन दैट रवि भैया रीड्स स्पेशल टाइप्स ऑफ बुक्स, आपने पढ़ा कि रवि भैया एक विशेष तरह की किताबों को पढ़ते हैं। हाउ वर दिस बुक्स मेड, ये किताबें कैसे बनाई जाती है। हु फर्स्ट थॉट ऑफ दिस बुक्स, उस किताब के बारे में सबसे पहले किसने सोचा। लेट अस फाइंड आउट अबाउट इट, चलो उसके बारे में पता करते हैं। लुइस ब्रेल बिलोंग टू फ्रांस, लुइस ब्रेल फ्रांस में रहते थे। One day when he was 3 years old, he was playing with his father's tools. एक दिन जब वे 3 साल के थे तो वह अपने पिता के औजारों से खेल रहे थे। Suddenly a pointed tool hurt his eyes. अचानक से एक नुकीला औजार उनकी आँखों में चुभ गया। He lost his eyesight. उनकी आँख की रोशनी चली गई। He had keen interest in studies. उन्हें पढ़ाई में बहुत ही मन लगता था, उन्हें पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा रुचि थी। He did not give up. वह पढ़ाई नहीं छोड़ सकते थे। He kept thinking of different ways to read and write. और वह हर समय पढ़ने के लिए नए नए तरीके ढूंढते रहते थे। Finally, he found a way reading by touching and feeling. और अंत में उन्होंने एक तरीका सोचा कि पढ़ाई को हम छू करके या फिर महसूस करके भी कर सकते हैं। दिस वे ऑफ रीडिंग लेटर केम टू बी नोन एज द ब्रेल स्क्रिप्ट, और पढ़ने का यही तरीका आगे चलकर ब्रेल स्क्रिप्ट कहलाया। इन दिस टाइप ऑफ अ स्क्रिप्ट अ रो ऑफ रेज्ड डॉट्स आर मेड ऑन अ थिक पेपर। इस तरह के स्क्रिप्ट एक मोटे पेपर पर एक लाइन से उभार करके बनाया जाता है। बिकॉज
These dots are raised them can be read by running the fingers on them. क्योंकि उसी डॉट्स पर उंगलियों को फिरा करके उंगलियों की सहायता से जो लोग देख नहीं सकते उसको पढ़ सकते हैं. दिस स्क्रिप्ट इज़ बेस्ड ऑन 6 पॉइंट्स. और यह स्क्रिप्ट जो है 6 पॉइंट्स में ही बनाए जाते हैं. द ब्रेल स्क्रिप्ट हैज़ अंडरगोन मैनी चेंजेस दिस डेज. और ब्रेल स्क्रिप्ट्स में आजकल बहुत सारे चेंजेस भी हो रहे हैं. दिस हैज़ मेड रीडिंग एंड राइटिंग सिमिलर. और इसने ही पढ़ाई और लिखाई को सिंपलियर बनाया. ब्रेल कैन नाउ ऑल्सो बी रिटन यूजिंग द कंप्यूटर. अब कंप्यूटर की सहायता से भी ब्रेल को पढ़ा जा सकता है या फिर लिखा जा सकता है. That's all. Thank you.